हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा ब्रेकआउट पैटर्न डिस्कस करेंगे कि जो अगर चार्ट पे सही जगह पे बनता है तो वो बिग विनर्स हमें निकाल कर देता है। यानी कि ऐसे स्टॉक्स हमें मिलते हैं कि जो आगे जाकर बहुत ही बढ़िया अपसाइड में मूवमेंट देते हैं। तो वो ब्रेकआउट पैटर्न कौन सा है, चार्ट पे किस तरह से ढूंढना है, कब हमें वो एंट्री का मौका देगा, अगर एंट्री का मौका दे रहा है तो स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाए, टारगेट किस तरह से डिफाइन किया जाए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों, ये पैटर्न ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेडर्स को ही ये पैटर्न के साथ सक्सेस मिलता है। कुछ ट्रेडर्स ये पैटर्न के साथ जब भी ट्रेड करते हैं तो उनको सक्सेस नहीं मिलता, बल्कि उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो वो क्या गलती कर रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वो अगर आप मिस्टेक्स अवॉइड करके ये पैटर्न ढूंढकर उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी एक्यूरेसी भी मिलेगी और बढ़िया सा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो पैटर्न कौन सा है, किस तरह से चार्ट पे ढूंढना है, किस तरह से ट्रेड करना है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं, जो भी पैटर्न का हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो व्हाट इज कप एंड हैंडल पैटर्न? कप एंड हैंडल पैटर्न होता क्या है? तो जनरली जो टी कप का जो फॉर्मेट होता है उसके जैसा जो पैटर्न दिखता है चार्ट पे, उसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। जैसे कि पहले इस तरह से एक राउंड बनेगा और फिर इस तरह से छोटा राउंड बनेगा। तो ये प्राइसेस के जो शेप्स होते हैं, प्राइस चार्ट जब भी ट्रेड करता है तो वो ऊपर नीचे करके ट्रेड करते हैं और एक शेप बनाते बनाते वो प्रिपेयर होते रहता है। जब भी ये शेप बनते बनते कप एंड हैंडल जैसा दिखता है, यानी कि पहले बड़ा वाला राउंड दिखेगा और उसके बाद छोटा वाला राउंड दिखेगा, जब भी ये फॉर्मेशन चार्ट पे होता हुआ दिखेगा जो कि टी कप लाइक दिखेगा, उस तरह के पैटर्न को हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये पहले क्या करेगा, पहले वो कप बनाएगा, यानी कि एक राउंडिंग बॉटम बनाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इसने ये राउंडिंग बॉटम बना दिया। उसके बाद क्या करेगा, एक छोटा सा पुल बैक आएगा। ये पूरा राउंड होने के बाद यहाँ पे फिर से एक छोटा सा पुल बैक आएगा और फिर यहाँ पे वो हैंडल बनाएगा, राइट। तो हैंडल बनाने के बाद फाइनली क्या करेगा, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था इसको वो ब्रेक करेगा और एक नया अपट्रेंड शुरू होगा। यानी कि ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट देगा और इसमें एक नया अपट्रेंड शुरू होगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये पैटर्न इस तरह से बनता है। तो ये पैटर्न बहुत सारे लोगों को चार्ट पे दिखता है, लेकिन कुछ ही लोग इसमें से प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से प्रॉफिट नहीं कमा पाते, क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बताया है उसको वो मिस आउट करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अप ट्रेंड। दोस्तों, कभी भी स्टॉक में अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड में फिर वो क्या करेगा, राउंडिंग बॉटम बनाएगा, या तो इस तरह से कप बनाएगा, फिर स्मॉल हैंडल बनाएगा। ये स्मॉल इस तरह से हैंडल भी हो सकता है। उसके बाद इसको ब्रेकआउट देगा और फिर इसमें रैली बनेगी, यानी कि फिर से इसमें अपसाइड में मूवमेंट आएगी। तो पहले जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो जो मैक्सिमम ट्रेडर्स रहते हैं कि जिनका ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है, वो फर्स्ट स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं कि स्टॉक पहले से ही अप ट्रेंड में है क्या, तो उसके बाद ही वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ढूंढते हैं। बहुत सारे जो लोग मिस्टेक्स करते हैं तो उनका एक गलती यहाँ पे ये हो सकता है कि स्टॉक पहले से डाउन ट्रेंड में रहेगा और यहाँ पे वो कुछ छोटा सा इस तरह से कप बनाएगा, फिर हैंडल बनाएगा, फिर इसको ब्रेकआउट देगा। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद चार्ट पे कभी कभी क्या होता है कि ऊपर के साइड में इस तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं और एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, इसको ब्रेक नहीं देगा और इसमें गिरावट आती है और स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन अप ट्रेंड में क्या होता है कि पहले से ही मोमेंटम होता है तो रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो वो ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा होती है। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस को वो फॉलो करके नीचे आने की संभावना ज़्यादा होती है, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए पहले अप ट्रेंड ढूंढना है और फिर बाकी का चार्ट पैटर्न ढूंढना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये पैटर्न के साथ सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्यों वर्क होता है, वाई दिस पैटर्न वर्क्स, तो ये पैटर्न के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी आप जैसे ही समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पैटर्न वर्क क्यों होता है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जब भी प्रिपेयर होते रहता है तो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक बैटल होता है। इस तरह से पहले कप बनेगा, फिर इस तरह से एक हैंडल बनेगा।
पहले क्या होता है, सेलर्स ग्रेजुअली एग्जॉस्टेड, सेलर यहाँ पे एग्जॉस्ट होने लगते हैं और लॉन्ग टर्म का एक्यूमुलेशन यहाँ पे टेकिंग प्लेस, यानी कि लॉन्ग टर्म के जो प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना शुरू करते हैं। तो ये फेज होती है पहले जब भी कप बनता है तब, और यहाँ पे प्राइसेस रिकवर होना शुरू होती है। तो जो यहाँ पे वीकनेस आया था, ये बॉटम जो बनाया था ये लेवल पे, तो ये बॉटम से प्राइसेस पूरी तरह से रिकवर होना शुरू होती है। यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे फिर बाद में जाकर ऊपर के साइड में प्राइसेस चले जाते हैं और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ तक ये चले जाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस तक प्राइसेस जाते हुए दिखेंगे। यहाँ पे फिर से एक पुल बैक बनेगा और हैंडल बनने लगेगा। तो हैंडल जब भी बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ही बहुत सारे सेलर्स निकलते हैं, बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी बचे कुचे सेलर्स होते हैं वो भी यहाँ पे निकलना शुरू होते हैं। जो भी वीक हैंड्स यहाँ पे होते हैं वो एग्जिट यहाँ पे करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी कि जो भी स्ट्रॉन्ग बायर्स है वो होल्ड करते हैं, सेलर्स निकल जाते हैं और पूरी तरह से सप्लाई यहाँ पे ड्राई होने लगता है और पूरी तरह से यहाँ पे बाइंग का प्रेशर बढ़ता है। और फाइनली जब भी ब्रेकआउट बनता है तो पूरी तरह से यहाँ पे सेलर्स निकल जाएंगे, मल्टीपल सेलर्स यहाँ पे, मैक्सिमम सेलर्स यहाँ पे निकलते हुए दिखेंगे और पूरी तरह से बायर्स यहाँ पे हावी होते हुए दिखेंगे। और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद तेजी के साथ यहाँ पे अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखेगी। तो जब भी डिमांड स्ट्रॉन्गर होता है सप्लाई से तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनता है और एक रैली दिखती है। तो इस तरह से इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। अब अगर चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमें एग्जिट और एंट्री का भी रूल देखना है। तो एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है, तो एंट्री के लिए हमें क्या करना है, जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस वही कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। टारगेट आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो जो कप एंड हैंडल बना था इस तरह से उसमें जो कप की हाइट थी, यानी कि ये जो कप की हाइट है वो कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करनी है, हमें टारगेट मिल जाएगा। तो एक तो आप 1:2 के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो जो कप की हाइट है तो ये हाइट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी। कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरह से बनता है, चार्ट पे किस तरह से बनता है, ट्रेंड किस तरह से होता है, ब्रेकआउट किस तरह से बनता है, और फिर उसके बाद जो अप ट्रेंड होता है उसकी जो रैली होती है वो कंटिन्यू किस तरह से होती है। ये एग्जांपल के बाद आपको ये डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक पहले से ही अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और ये इसका रीजन है जहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज रेंज में चला गया। इसमें ज़्यादा फॉल नहीं आया है, स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं आया है, एक लेवल के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक चला गया है। अब ये साइडवेज ट्रेंड में जब भी स्टॉक था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लोअर बॉटम बन रहे थे, राइट। यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे लोअर टॉप भी बन रहे थे, लेकिन पैनिक शॉर्ट टर्म का था, ये शॉर्ट टर्म के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम से जब भी लोअर बॉटम चार्ट पे बनते हुए दिख रहे थे, यहाँ पे एक बॉटम बन गया जो हायर बॉटम बन गया, फिर यहाँ पे एक बॉटम बन गया, ये उससे भी हायर बॉटम बन गया, और यहाँ पे जो लोअर टॉप बनते हुए दिख रहे थे तो ये लेवल पे क्या हुआ, हायर टॉप बन गया, इसके ऊपर जाकर टॉप बन गया और यहाँ पे इक्वल टॉप बन गया। तो पूरी तरह से ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल गए। ये पहला सिचुएशन यहाँ पे दिखा, तो अप ट्रेंड में स्टॉक था तो ये इसका अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिला। उसके बाद चार्ट पे क्या हुआ वो देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, इसको हम अच्छी तरह से निकालते हैं तो ये इस तरह से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये इस तरह से कप बना, उसके बाद यहाँ पे हैंडल बना, राइट। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत ही बढ़िया तरीके से एक प्रॉपर शेप में यहाँ पे बनता हुआ दिखा। ये पर्टिकुलर बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट हुआ। दोस्तों जब भी पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा बनता हुआ दिखा। तो एक अच्छे खासे बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो कप की जो हाइट है वो आप कैलकुलेट कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वन वे डायरेक्शन में इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते बहुत सारा ऊपर गया और ये लेवल तक चला गया। तो आप रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कैंडल के हाई के ऊपर हमने एंट्री की थी,
तो इसको हम इस तरह से करते हैं। ये कैंडल के हाई के ऊपर हमने एंट्री की थी, यही कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें इतना सारा मिल गया। तो कभी कभी जो भी टारगेट होता है उससे भी ज़्यादा मूवमेंट मिलती है, क्योंकि इसका बेसिक ट्रेंड अप ट्रेंड है और उसको वो खाली फॉलो कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो अभी मैं कैजुअली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 1, ये 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4, 5, 6, 1:6 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो इस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न अगर हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर ढूंढकर फाइंड आउट करके इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा सक्सेस रेट इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।